दो समान वृत्त उनके केंद्रों से होकर गुजरते हैं यदि वृत्त की केंद्र की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आपको पता है, अभी मैंने बताई √3r, बिल्कुल सही है। दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्या के बराबर होगी, हाँ जी होगी, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएंगे, बात खत्म। तो बोथ ए एंड बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बताइए, देखो डायरेक्ट याद हो गया ना, तो मजा आ गया इस सवाल में। जैसे अब यही है, समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रक्षेपित करते हैं, एक बार दूसरे वृत्त केंद्र से होकर गुजरता है, वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 6 है। केंद्रों के बीच की दूरी, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी, 6√3। डायरेक्ट लगा दिया, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्या किया, डायरेक्ट लगा दिया। लगा देंगे डायरेक्ट, कोई रोकने वाला पैदा होगा नहीं। कॉन्सेंट्रिक अगर सर्किल है, एबीजे कॉर्ड, और हमसे पूछ रहा है कि भैया ए बी बताओ, तो ए बी 2AP होगी r² - r²। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है, पाइथागोरस लगा दिया, r² - r²। ओ केंद्र वाले दो संकीर्ण वृत्तों की त्रिज्याएं 26 और 16 है। बड़े वृत्त की जीवा ए बी। बेटा क्यों फोन कर रहे हो, अब मत करना कंप्यूटर। ओ केंद्र ओ वाले दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 26 और 16 है, बड़े वृत्त की जीवा इतने, तो CD की लंबाई क्या होगी, CD बराबर होगा, मैं तो कहता हूं कि 26 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर। एक बार बना ही लेता हूं चित्र, क्या कह रहा है। दो केंद्र संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या, बड़े वृत्त की जीवा AB छोटे वृत्त की C पर स्पर्श रेखा है, AB C पर स्पर्श रेखा है, AD वृत्त का व्यास है, AD वृत्त का व्यास है, CD पूछ रहा है। अच्छा सवाल है, पता है, ये अच्छा सवाल है, ये हर किसी से नहीं होगा। देखना मेरा तरीका, देखना इसको करने का। मैं कह रहा हूं कि C है ये, ठीक है, मैंने केंद्र से परपेंडिकुलर डाला, तो ये इसको इक्वल पार्ट में बांटेगा, C मिड पॉइंट होगा। O सेंटर है, ऑलरेडी मिड पॉइंट होगा, होगा भाई। आपने कहा कि जी AB कितनी है, नहीं दिया। आपने कहा कि जी ये 16 है छोटे वृत्त की त्रिज्या, मैंने कहा ये 16 है तो ये 32 होगी, होगी या नहीं। आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्किल है, और ये मुझसे पूछ रहा है, तो मैंने कहा अगर मुझे CB पता लग जाए तो बात बन जाएगी, मैं पाइथागोरस लगा दूंगा। आपने कहा हाँ जी बन जाएगी, तो मैंने कहा ये निकाल देते हैं। आपने कहा कैसे निकालोगे, मैंने बोला बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 26, और ये 26 यानी 52 है, ये 52 है, 26 26 52, और ये 32, यानी कि 52 और 32, तो 13 और 8 कितना होगा भाई, 13 8, तो निकालना पड़ेगा, अंडर रूट में आएगा, ये अंडर रूट में आएगा कितना, 4 रूट, ये आ जाएगा पूरा 4 रूट, 13 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 169 माइनस 64, तो 104। तो मैं अगर आधा निकालूं तो कितना होगा ये, तो आप कहेंगे 2√104। अब मुझे CD निकालना है, तो CD क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 32 का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, और फिर 4 अंदर से कॉमन आ जाएगा, तो एक और 4, 4 आएगा कॉमन अंदर से, नहीं 2 आ पाएगा, खाली 2, 4 पहले से था, स्क्वायर किया 2, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा ना। इसको मैंने क्या लिख लिया बेसिकली, 2 दूनी 4 अंडर रूट 26, तो ये आ जाएगा जी 16 गुणा 26, ठीक है। तो 32 कॉमन आ गया हमारा, अंडर रूट के अंदर 32 कॉमन आया, तो अंदर बचेगा 32 प्लस 26 का आधा 13, 32 प्लस 13, 32 प्लस 13, पॉइंटों में आना चाहिए उत्तर, 32 प्लस 13 कितना हो गया, 45। बहुत गंदा उत्तर आ रहा है, देखना यही आ रहा है सबका। CD, CD की लंबाई क्या आ रही है भाई, 32 गुणा 45, पॉइंटों में आएगी क्या, देखना 32 गुणा 45 कितना होगा,
तो अंडर रूट लेना है इसका। सैंतीस के आसपास आ रहा है ना, और 37.94, 38। लेकिन मैंने शायद कोई मिस्टेक की है, 38 इसका उत्तर तो सही है बट कहीं मिस्टेक हुई है। देखना दोस्त यहाँ पे हमने गलती क्या की है, ये 26 था, ये भी 26 था, छोटे वृत्त की त्रिज्या 16 थी, तो 16 दूनी 32, क्योंकि मिड पॉइंट है तो पाइथागोरस से वो थेल्स थ्योरम से 32 आ गया। उसके बाद मैंने कहा कि यार 26 का स्क्वायर 52 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर था, तो मैं इसको निकालना चाहता हूँ ए बी को। तो आपने कहा जी ए बी होगा अंडर रूट के अंदर 52 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर, तो कितना होगा जी, 4 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, 4 अंडर रूट 13 का स्क्वायर 169 और 8 8 64 का स्क्वायर, ये 105 आ जाएगा रूट में। 105 रूट में आ गया तो 105 आएगा, 4 नहीं आएगा, ये 105 आएगा। 105 आ गया भाई। अब देखो, अब लगा रहा हूं पाइथागोरस, सी डी कितना होगा अंडर रूट के अंदर 32 का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 गुणा 105। आपने कहा कि जी 4 में कॉमन ले लेता हूं तो 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 16 का स्क्वायर 256 प्लस 105 361, 19 दूनी 38 उत्तर आ गया। अच्छा सवाल था ये, 2 बार पेपर में पहले भी आ चुका है, ये 2 बार पेपर में पहले भी आ चुका है। दो वृत्त एक दूसरे को टी पर बाहर रूप से स्पर्श करते हैं। आर एस एक ऐसी प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो दोनों बिंदुओं को पी और क्यू पर स्पर्श करती है। टी पी क्यू 42 है, तो पी क्यू टी का मान बताओ। ये कुछ सवाल 2022 में आए हुए पूछ रहा हूँ। दो वृत्त एक दूसरे को टी पर बाहर रूप से स्पर्श करते हैं। दो वृत्त एक दूसरे को बाहर रूप से टी पर स्पर्श करते हैं, टी पर। अब आप कह रहे हो कि आर एस एक ऐसी प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है आर एस, और ये कहां पर कर रहे हैं, एक दूसरे को टी पर कर रहे हैं। दो वृत्तों को बिंदुओं पी और क्यू पर स्पर्श करती है। आर एस उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है आर एस, ऐसे, और पी और क्यू पर स्पर्श करती है, पी और क्यू पर। तो टी पी क्यू 42 है, टी पी क्यू 42 है, ये 42 है। पी क्यू टी का माप कितना होगा, पी क्यू टी कोई बताएगा आप में से, कोई भी बताएगा बच्चा, आप बताओ जी। देखिए जब ऐसा सवाल आएगा तो ये 90 डिग्री एंगल बन जाएगा दोनों मिला के, तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस 42। डायरेक्ट याद रख लो, कोई लफड़ा ही नहीं है, 48 इज द करेक्ट आंसर। किसी को भी डाउट है तो बताओ। एक वृत्त की जीवा ए बी और सी डी आगे बढ़ाए जाने पर काटती है, तो वही पी ए इंटू पी बी पी सी इंटू पी डी लगा के निकाल लेंगे। ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है, आसान सवाल है, ओ बी पी निकाल लेंगे। ओ बी है, ये भी आसान सवाल है, अभी बताए हैं आपको इस तरीके के काफी सवाल। ये सवाल देख लो, ये सवाल देख लो भाई, जल्दी उत्तर बता दो। बीडीसी पूछ रहा है 81 और 9 90 है, तो ये 90 है, ये भी 90 है। कितना चुल्लू सवाल था, पूछा गया है सीजीएल में, नहीं पूछे जाने चाहिए। ये भी आसान सवाल है, मैं आसान आसान कोई भी नहीं करवा रहा हूँ। ये सवाल भी बहुत आसान है, ये भी नहीं करवा रहा हूँ। ये भी आसान सवाल है, ये कर लेना, आपने करना है तो करिएगा, वरना नहीं। ये सवाल सीडीएस में आया बट है आसान बहुत। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए जल्दी से, बहुत जल्दी देख लीजिए तुरंत।
अब ये ए बी है, एम एन बराबर ए बी है, तो आपको पता है कि अगर दो कॉर्ड बराबर हैं तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। ठीक है, बनाएंगे या नहीं? तो इन्होंने दिया भी है कि ए यू बी बराबर एंगल एम पी एन, एम एन बराबर देना फाइंड ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। दी नहीं गई है, अच्छी गई तो क्या कहना, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल, एम एन बराबर ए बी, ठीक है, एंड द एंगल ए यू बी बराबर एंगल एम पी एन, मतलब ठीक है भाई। अरे आपको लगता है कि सेंटर पे एंगल बराबर बनाएगा, कोई भी कॉर्ड इक्वल है तो बराबर बनाएगी, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये एंगल x था, ये एंगल x था, तो ये एंगल कितना होगा, ये बता सकते हैं? तो आप कहेंगे जी ऊपर 360 माइनस एक्स, तो ये 180 माइनस एक्स बाई 2, यही होगा। अब आपने ये भी कहा है कि ए ओ बी बराबर कोण एम पी एन, एम पी एन ए ओ बी, यानी कि ये x है तो ये भी x है, तो x x 3x बाई 2 बराबर 180, तो x कितना आ जाएगा 120, ये उत्तर है। x 120 आ जाएगा, यही उत्तर है। ये आसान सवाल है, ए बी की लंबाई पूछ रहा है, हर एक बच्चा कर लेगा, कोरिया का बच्चा इनफैक्ट कर लेगा। ठीक है, कि ये 2 है तो ये भी 2 होगी, ये 3 है तो ये भी 3 होगी, आसानी से निकाल लेंगे। परिमाप दे रखा है 12, परिमाप अगर 12 है तो ये पूरी 6 आ जाएगी, 6 का मतलब कि ये 4 होगी, ये 4 होगी और ये 3 होगी। अब पूछा क्या है, ए बी की लंबाई पूछिए तो 4 उत्तर आ गए। जितने भी पी वाई क्यू एस सवाल है ये अपने आप से कर लीजिएगा, ये सवाल भी RW में दे रहा हूँ, ये मुश्किल सवाल है और यहाँ से कल शुरू करेंगे। ठीक है, तो कल सर्किल के जितने भी सवाल होंगे ये मान के चलिए कि एक भी आपसे होगा नहीं। कल जितने भी सवाल हम सर्किल के करेंगे वो एक भी आपसे होगा नहीं, तो प्रिपेयर होके आइएगा। यही सवाल देख लीजिएगा, ये उसका पहला रूप है कि यहाँ से शुरुआत होगी, और जब ये सवाल होगा तब देखिएगा क्या होगा। ठीक है, सवाल करना जारी रखेंगे। सवाल है कि हाँ, कि ये कह रहा है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर के एक वृत्त में, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर के एक वृत्त में ए बी और ए सी दो जीवा हैं। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर के एक वृत्त में ए बी और ए सी दो जीवा हैं, तो ए बी और ए सी दो जीवा हैं। जैसे कि ए बी बराबर 8, जैसे कि ए बी बराबर 8, बीसी की लंबाई ज्ञात करो, ये हमसे सवाल में पूछ रहा है। को मान लेते बीसी की लंबाई पूछ रहा है, मैंने बीसी को मिला दिया। अब आप अगर इसको इससे मिलाएंगे तो आप कहेंगे कि जी ये परपेंडिकुलर होगा, होगा या नहीं होगा? ये रेडियस है, सारी की सारी रेडियस है। ठीक है, क्या है आपस में, रेडियस है ये। तो हम एक चीज कह सकते हैं दोस्त यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने त्रिज्या भी दे रखी है 5 5, तो ये भी 5 हो गई। तो एक चीज तो यहाँ पे कही जा सकती है, ये भी 5 है, ये पूरी भी 5 है, कि अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल के इस ट्राइंगल का एरिया निकालने की कोशिश करूं तो आप कहेंगे 5 5 8, तो ये 4 होगा और ये 3 होगा। तो मैं OAC के एरिया की बात कर रहा हूं, तो आप कहेंगे OAC का एरिया होगा हाफ बेस 8 इंटू 3, 8 तिया 24 का आधा 12, 12 होगा। 8 तिया 24 का आधा कितना होगा, 12। ये बात क्लियर है कि नहीं गौरव? इसी बराबर क्या आ गया, हाफ 8 गुणा 3 तो 12 एरिया आ गया इसका, 8 से 24 का आधा 12। अगर ये इसका एरिया है तो मैंने अब एरिया इस तरीके से निकाल दिया, इसको h मान लिया, तब आप कहेंगे हाफ 5 गुणा h, तो 5h अगर 24 है तो h कितना आ गया 4.8, और ये अगर h है तो ये भी h होगी, तो BC जो है वो 2h होगी, यानी 9.6। तो बहुत अच्छा सवाल है, इसका चाहो तो उत्तर याद कर लो, बल करना है तुम्हें। सर ग्रास कट करने गंगा तरफ चला गया था, लेट हो गया। ओके प्रभात, आपकी तो बात ही अलग है, आप कहाँ कहाँ जाते हैं भगवान को भी नहीं पता, वो लेवल है प्रभात आपका।
इसमें आया हुआ सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। ये कह रहा है कि एक सेकेंड पीएबी को बाहरी बिंदु पी से केंद्र ओ के साथ एक वृत्त तक खींचा जाता है। एक सेकेंड पीएबी is drawn from external point P to the circle with center O intersecting it at AB, ऐसे AB और P और O सेंटर है। OP बराबर 17 दिया हुआ है सवाल में, OP 17 दिया हुआ है, PA कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, PB 22.5 दिया हुआ है, PB कितना है 22.5। इसका क्या मतलब है 22.5 का PB, तो 12 हो गया और ये 22.5। ठीक है, अब सवाल में पूछ रहा है रेडियस ऑफ द सर्किल, कितना अजीब सवाल है, ये मैंने आर मान लिया, आर। ठीक है भाई, तो हम ये जानते हैं कि यार यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, तो आप कहेंगे ये भी आ रहा है 17 माइनस आर, और यहां से यहां तक की दूरी 17 प्लस आर बराबर होगा यहां से यहां तक की दूरी पी ए इंटू पीबी, पीसी इंटू पीडी लगा रहा हूं 12 और 22.5, तो 22 दूनी 44 और एक 45 गुणा 6 आ गया, ये 45 छिक्के कितना होगा 270, और ये कितना होगा 289 माइनस आर स्क्वायर, तो आर यहां से कितना आ जाएगा √90, आर यहां से कितना आ जाएगा √90। क्लियर है, कोई डाउट है तो बताओ, एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी, किसी भी बॉडी को डाउट है तो बताओ बापा। सर पाइथागोरस भी तो लगा सकते हैं, अंकुश सिंह कह रहे हैं लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पाइथागोरस भी लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सवाल देखिए मेंस में आया, ये सवाल है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त में बीसी एक जीवा है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त में बीसी एक जीवा है, बीसी एक जीवा है। ठीक है, बिंदु डी और ए बीसी के विपरीत तरफ वृत्त पर है, बी और सी, बिंदु डी और ए बीसी के विपरीत तरफ वृत्त पर हैं, जैसे कि डीबीसी बराबर 28 डिग्री, डीबीसी डीबीसी बराबर 28 डिग्री, बीडी बराबर डीसी, बीडी और डीसी बराबर है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो कैसा सवाल है। तो कुछ इस तरीके से होगा यानी, बीडी बीसी एक जीवा है, डी एक बिंदु है, डीबीसी बराबर 28। ठीक है, आप कह रहे हो बीडी बराबर डीसी, बीडी बराबर डीसी, बीओसी का मान पूछ रहा है क्या होगा, बीओसी, ए का तो कोई यूज ही नहीं आया है इसमें, सवाल ही गलत लग रहा है मेरे को, तो सवाल में मिस्टेक है कोई, क्योंकि ए का भी कोई यूज नहीं आया, डीबीसी दे दिया 28, अगर ऐसा ही सवाल है तब तो फिर इसमें कुछ है ही नहीं, बकवास है। 28 28 56, 56 अगर मैंने 180 में से घटाया तो ऊपर वाला कितना होगा दोस्त, 56 180 में से जाएगा, कोई बता सकते, 56 180 में से गया 124, 124 का आधा ये होगा, डबल ये होगा 248, और आपको ये वाली बात भी पता है कि हम कभी भी अगर एंगल बीओसी पूछा रिफ्लेक्स नहीं लगाया तो ये वाला एंगल बताएंगे, और ये वाला एंगल 360 माइनस 248 बराबर 112 होगा, ये उत्तर है सी, ये उत्तर है सी। आसान सवाल है बट फर्जी सवाल है, कोई लेना देना है नहीं, इस सवाल का औचित्य नहीं है, पता है?
आकृति में यदि ओ वृत्त का केंद्र है, एओडी 106 डिग्री है, बीसीडी किसके बराबर होगा? बीसीडी किसके बराबर होगा? बीसीडी ओ वृत्त का केंद्र है, एओडी 116 है, हमसे बीसीडी पूछ रहा है। देखिए आप बताइए कि अगर ये 106 है तो ये 74 होगा मित्र, ये 74 होगा। अब ये सेंटर पे 74 बना रहा है तो यहाँ 37 बनाएगा। तो ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं पूछा गया सीडीएस में, आसान सवाल था। ये सवाल देखिए, ये भी रहने दो, और कुछ अच्छे सवाल दिखाता हूँ। ये सवाल देखना जरा, ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म के सवाल मेंस में आने की पूरी उम्मीद है। ऐसे स्टेटमेंट वाले सवाल मेंस में आने की पूरी उम्मीद है। एक वृत्त के गुणों के संबंध में गलत कथन का चयन करिए। एक वृत्त के व्यास के अंत में खींची गई दो स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अगर ये डायमीटर है और आपने एक लाइन ऐसे खींच दी, एक लाइन ऐसे खींच दी, तो पैरेलल होंगी आपस में। किसी जीवा पर लंब खींची गई त्रिज्या जीवा को समद्विभाजित करती है, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी भी ऐसे सवाल में क्या है कि पूरा पढ़ना पड़ेगा तभी बच्चा कर पाएगा, इसलिए लेंथी सवाल है, इसीलिए ज्यादा चांस है मेंस में आने के। आपको पता है जीवा को समद्विभाजित करता है, ये बात भी सही। वृत्त के व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, इससे बड़ी जीवा होती नहीं कोई। आप ऊपर करोगे तो छोटी होगी, नीचे करोगे तो, इसका मतलब डी बच गया। जीवा की लंबाई बढ़ने पर वृत्त के केंद्र से लंबवत दूरी बढ़ जाती है, जबकि घट जाती है, ये उल्टा है। जीवा की लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे वो सेंटर के पास आएगी तो दूरी घटती रहेगी। समझ रहे हो कि नहीं? यही मतलब है। मैं ये सवाल देखना दोस्त, ये भी अच्छा सवाल है। ए बी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का व्यास है। ए बी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का व्यास है ए बी, ठीक है। मान लीजिए कि पी और क्यू वृत्त पर दो बिंदु हैं। मान लीजिए कि पी और क्यू वृत्त पर दो बिंदु हैं। पीबी की लंबाई कितनी है? 6, और एपी की लंबाई ए क्यू से दुगनी है। ए क्यू, एपी की लंबाई ए क्यू से दुगनी है। अगर ये ए है तो ये 2a है, ये दिया हुआ है। तब क्यूबी की लंबाई निकटतम सेंटीमीटर में क्या है? क्यूबी की लंबाई हमसे पूछ रहा है, क्यूबी। और कुछ दिया हुआ है? पी क्यू दिया हुआ है? नहीं। पी भी दिया हुआ है? हाँ जी दिया हुआ है। ये पूछ रहा है हमसे क्यूबी की लंबाई निकटतम क्या हो। कोई बच्चा बताएगा आप में से? एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए। एपी की लंबाई ए क्यू से दुगनी है। AB is a diameter of circle of radius 5 सेंटीमीटर, का मतलब हो गया ये 5 और ये 5, ये 10 हो चुकी है टोटल, ठीक है 10। तो देखिए एक छोटी सी बात बताइए, अगर ये 10 है और ये 6 है तो ये 8 हो जाएगी। 8, अगर ये 8 हो जाएगी, समझना बात को, तो ये 4 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। अब पूछा गया सवाल में हमसे, ये 4 हो गई। पूछा है सवाल में क्यूबी, क्यूबी कैसे निकलेगी? तो बहुत आसान है। अब ये 5 और 5 10 और 4 चौक 16, तो ये कितनी आ जाएगी? √84। और √84 का मतलब 9 पॉइंट समथिंग,
9.1 ये उत्तर है। आसान सवाल था, अच्छा सवाल था। कुछ नहीं करना था, पाइथागोरस लगानी थी, वो 10 था, ये 6, ये 8 आ गया। फिर पाइथागोरस लगाई, उत्तर आ गया। वो ये पहली बार देखते हैं, ये मेंस 2022 में आया हुआ सवाल है, ये देख लीजिए एक बार। PQR में एक वृत्त उत्कीर्णित किया गया है। त्रिभुज PQR में, PQR में एक वृत्त उत्कीर्णित किया गया है जो भुजाओं QR, PR और PQ को क्रमशः SU पर स्पर्श करता है। एक वृत्त बनाया गया है, ठीक है, जो भुजाओं QR, PR और PQ को क्रमशः SU और T पर स्पर्श करता है। QR को S पर करता है, PR को U पर करता है और ये T पर करता है। PQ को T पर करता है। PQ बराबर QR प्लस 5, PQ बराबर PR प्लस 2। पेरीमीटर इसने 32 दिया हुआ है, PR पूछ रहा है क्या हो, PR पूछ रहा है क्या होगी, पेरीमीटर 32। बड़ा गंदा सवाल है। मैं ये कह रहा हूं अगर मैंने इन सबको जोड़ लिया तो आप देखेंगे कि 2PQ बराबर QR प्लस PR और प्लस 7, यही मतलब है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि हमें सवाल में क्या चाहिए, QR चाहिए या PR चाहिए, जो भी है। अगर मैंने दोनों तरफ फिर PQ जोड़ लिया, फिर PQ जोड़ लिया, तो आप कहेंगे कि जी यहाँ से ये 3PQ आ जाएगा बराबर, और ये PQ QR PR तो 32 दे रखा है, 32 और 7 39, यानी PQ कितना मिल गया हमें, 13 मिल गया PQ। अब अगर PQ 13 है तो PR 11 आ जाएगा, बात खत्म। बहुत लल्लू सवाल था, मेंस में पूछा गया, ऐसे सवाल मेंस में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि इनका कोई लेवल नहीं है। ये भी मेंस में पूछा गया, इसको देख लीजिए एक बार। ये भी मेंस में पूछा गया, इसको देख लीजिए एक बार।
सीडी एक ऐसे वृत्त में दो जीवाएं हैं जिसका केंद्र ओ है, उसका व्यास एडी है। एबी और सीडी को बढ़ाए जाने पर ये वृत्त के बाहर, एबी और सीडी वृत्त में दो जीवाएं जिसका केंद्र ओ है, उसका व्यास एडी है। ये तो हमने ऐसा सवाल कल किया ना, ये तो कल हो चुका है यार। अब मैं कुछ मुश्किल सवाल पूछता हूँ, आपको भी लगे कि हाँ थोड़ा मजा आ रहा है। जिस सवाल में कुछ ना दिया हो वो सवाल आप करके बताइए, आपको भी अच्छा लगेगा। जिस सवाल में कुछ नहीं दिया है उस सवाल का उत्तर निकालना अपने आप में मुश्किल हो जाता है बहुत। ये सवाल करके बताओ कोई। अगर आप में से कोई भी ये सवाल कर देगा मैं मान जाऊंगा कि आपका लेवल है। अगर आप में से कोई ये सवाल कर देगा तो मैं मान जाऊंगा कि उसका लेवल है। एरिया ऑफ द ग्रीन सर्किल का एरिया पूछ रहा है। बड़ा थोड़ा सा मुश्किल तो है सवाल निकालना। जैसे मैं आपसे पूछूं कि यार ये यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी तो आपका जवाब होगा आर होगी, इसकी रेडियस। यहां से यहां तक की दूरी पूछूं तो आप बोलेंगे आर होगी, यहां से यहां तक की दूरी पूछूं तो बोलेंगे आप आर होगी। अच्छा, आपको लगता है कि अगर ये 2r हो गई यानी इसकी रेडियस ये सेंटर है तो फिर ये भी 2r हो जाएगी भाई। और अगर ये 2r हो गई तो 4r² पाइथागोरस लगा दिया माइनस आर स्क्वायर बराबर 991। तो आर स्क्वायर कितना आ गया भाई 27, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, 27 पाई उत्तर आ गया। एक भी बच्चे का सही नहीं है, चाहे वो निकेत हो चाहे वो धिकेत हो। निकेत धिकेत किसी का भी सही नहीं है। फिर एक और मुश्किल सवाल पूछ लूंगा तो नानी याद आने लगेगी, तो नानी याद आने लगेगी। रिवर की दूरी ना होती वो नदी के इस पार में नदी के उस पार। बेटा पढ़ लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में कि नदी के उस पार। ये सवाल जो बच्चा कर देगा उसकी अलग से इज्जत बनेगी क्लास के अंदर। देखता हूं कौन कर पाएगा। अर्नब बताओ, आप कर पाओगे इस सवाल को? बताओ भाई, अर्नब कर पाओगे? बताओ।
है ये सवाल, बट कोई बात नहीं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये 3 है, तो आप बताइए ये कितना होगा, तो आप कहेंगे ये भी 3 होगा क्योंकि टेंजेंट है। मैंने कहा ये 6 है, तो आप कहेंगे ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। अच्छा, अगर मैं इसको इससे मिला लेता हूँ तो आप कहेंगे 90 डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, होगा या नहीं? इसे 90 डिग्री मत समझ लेना, ये 90 डिग्री नहीं है। अब ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब हम और क्या कर सकते हैं जो हमसे पूछा है उसमें, तो मैंने कहा कि मान लेते हैं कि ये ए है फॉर एग्जाम्पल, और ये बी है जो हमें निकालना है। ठीक है भाई, ये बी है, तो हमें क्या मालूम है? हमें मालूम ये है कि यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझना बात को, बराबर कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 36 के बराबर है। पाइथागोरस लगा दिया मैंने। ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूरे ट्राइंगल में ए प्लस बी का स्क्वायर लगाता हूं तो आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 5 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी प्लस 5 का 6 और 3 9 का स्क्वायर 81। अब यहां से जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा उसको मैं 36 लिख सकता हूं, प्लस यहाँ 25 प्लस 10 भी बराबर 81 बचेगा। तो आपने कहा कि जी 36 और 25 कितने होते हैं? 36 और 25 कोई बच्चा बता सकता है कितना होगा? 61। तो बी कितना आ गया? 2। यही पूछ रहा है सवाल। क्या किसी का दिमाग लगा था? सर 2 टाइम पाइथागोरस लगा दो गुरुजी। मैं तो वही कह रहा हूँ। अब वही है ना कि कोई लगा पाता 2 टाइम पाइथागोरस तब बड़ी बात थी, नहीं लगा पाया तो कोई बड़ी बात नहीं है। हल कर लो। ये कह रहा है दी गई आकृति में एक्स वाई वाई पर 2 वृत्त है, मतलब वाई पे स्पर्श कर रहे हैं। एक्स पी क्यू एक्स आर एस सेकेंड लाइन है, आर एस दिया हुआ है 25, आर एस 25 दिया हुआ है, एक्स पी 6 दिया हुआ है और पी क्यू 8 दिया हुआ है, पी क्यू ये 8 दिया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है? एक्स आर बताओ। तो देखिए बड़ा सिंपल है, कोरिया का बच्चा भी जानता है कि यार एक्स वाई का जो स्क्वायर होगा, इसलिए मैंने बोला भी सिंपल है, वो एक्स पी इंटू एक्स क्यू बराबर एक्स आर इंटू एक्स एस होगा। एक्स है तो एक्स पी कितना है? 6। एक्स क्यू कितना है? 8 और 6 14 बराबर एक्स आर कितना है? निकालना है एक्स। एक्स एस कितना है? एक्स प्लस 25। ऑप्शन से चले जाए, मैं तो कहूंगा 14 छक्के कितना आ रहा है? 84। एक्स 3 होगा तो 28 या 84, बी इज द करेक्ट आंसर। प्रभात रंजन कह रहे हैं मुझे सवाल करना अच्छा लगता है, भले ही मुझसे होते नहीं। ये अच्छी चीज है, अच्छा लगना चाहिए भले ही आपसे होना। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखना आसान सा, दिए गए चित्र में 2 वृत्त एक दूसरे को बिंदु पी पर अंतः स्पर्श करते हैं। यदि AC बटे BD, AC बटे BD 3:2 है, AM 9 है, BN 2 है, तब AB का मान ज्ञात करो। AB क्या होगी? वाह क्या सवाल है।
दिल है कि मान। एसी और बीडी अगर 3-2 में है, एसी और बीडी 3-2 में है, बी एन कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और ए एम कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, ए एम 9 दिया हुआ है। अच्छा, एसी कितना दिया हुआ है, तो आप कह सकते हैं 3K, और बीडी कितना दिया हुआ है, 2K। ठीक है, यही है। तो मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूं कि अगर दो रेखाओं को कट मानते हैं, मान लेते हैं कि हमने इसको ए मान लिया है कुछ देर के लिए, तो आप कहेंगे कि ये रेखा आपस में कट कर रही है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि यार 9 इंटू A+2 बराबर 3K। चलिए आप पहले कर लीजिए, फिर मैं तब बताऊंगा। किसी बच्चे का आया उत्तर? सर आपकी टी शर्ट यूनाइटेड कलर ऑफ बेनेटन का है ना? पता नहीं भाई, मुझे तो ये तो यहाँ से आती है कंपनी से छप के, किसी के भी हो सकता है। बताओ बताओ क्या उत्तर आ रहा है? किसी बच्चे ने करा इस सवाल को? एनी बॉडी एल्स? कोई भी बॉडी बता दे भाई, अब मुझे नाटक बहुत हो रहे हैं बॉडियों के, चीर दूंगा एक आध बॉडी को तो। आजा रे रसिया रे रसिया रे रसिया, आजा रे रसिया रे रसिया रे रसिया, ना 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 ना। किसी बच्चे का उत्तर आया नहीं? एनी बॉडी एल्स? कोई भी बॉडी बताए। सवाल थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मेरे को। किसी का भी उत्तर है यार, आप उत्तर नहीं बताओगे तो ऐसे काम कैसे चलेगा बताओ। प्रभात रंजन, प्रभात आप हमेशा सिर्फ बातें करते हो, आपको कोई सवाल पूछ ले जाए तो आपसे निकलता नहीं है, ऐसे थोड़ी चलेगा यार। प्रभात बताओ आप किस बात के वीआईपी हो? आपका कोई लेबल नहीं, कोई स्तर नहीं, बताइए आप। एक सवाल आपको करने के लिए दे दिया जाए तो आपको नानी याद आने लगती है। देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि ये दो लाइनें आपस में कट कर रही हैं, तो हमने इन दो लाइनों को लिख लिया कि यार 9 और A+2 बराबर होगा 3K, 9 और A+2 इंटू PA। ठीक है, अब उसके बाद हमने कहा कि ये दो लाइनें आपस में कट कर रही हैं, तो 2 इंटू A+9 बराबर 2K इंटू PB। एक तो ये हमने निकाल दिया। अब अगर हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें तब इस लाइन के साथ, तो आपने कहा उस केस में 9 प्लस A इंटू 2 बराबर होगा, ये दो लाइनें कट कर रही हैं, 2K इंटू PB। अच्छा, तब तो बात एक ही है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं खास। अब हमें निकालना क्या है ये देखना पड़ेगा। PA और PB का अनुपात भी हमें पता होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बट अगर आप देखोगे तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है, आपस में सिमिलर हैं दोनों ट्राइंगल। ये इसके सिमिलर है, ठीक है। अच्छा, ये इसके सिमिलर होगा, तब तो हम इनकी भुजाएं भी निकाल सकते हैं अगर ये इसके सिमिलर है तो। देखो जरा ध्यान से देखना,
कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर है। मैं ये कह रहा हूं अगर मैं इसको इससे मिलाता हूं तो ये अल्फा है अगर एंगल, तो ये भी अल्फा होगा, लेकिन उसके लिए बात नहीं बनेगी कुछ। ये हो गया, और ये अगर बीटा है तो ये भी बीटा होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। नहीं, गलत कर रहे हैं हम, क्योंकि वो सेम सर्किल नहीं है जो एंगल बन रहा है, सिमिलर भी नहीं होंगे। फिर क्या करना पड़ेगा यार, क्या फर्जी सवाल है, दिमाग की दही कर रहा है। कोई बच्चा बताएगा? प्रभात रंजन आप बताएंगे? देखना करो, पहले भी हमने इस सवाल को किया है, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, बट AC बटे BD दे दिया। AC, अच्छा अच्छा, एक चीज बताओ कि ये लाइन अगर पैरेलल होगी, ये अगर पैरेलल होगी ऐसे, अगर ये पैरेलल है तो मैं ये कह सकता हूं यहां से कि यार PA बटे AC बराबर PB बटे BD। और आपको पता है कि यार PA बटे PB कितना आ रहा है सवाल के अंदर, AC बटे BD कितना आ गया, 3/2। ये भी 3/2 आ गया। अब तो सवाल ही खत्म हो गया, मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड किया तो ये PA बटे PB भी कितना है, 3/2, तो ये आ जाएगा जी 9 और A+2/2 और A+9 बराबर, ये भी 3/2, ये भी 3/2, 9/4। 9 से 9 कट गया, 2 से ये 2 बार कट गया, तो 2A+4 बराबर A+9, तो A कम वक्त कितना आ गया, 5। यही सवाल में पूछ रहा है। बहुत अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था ये। गलत कह रहे हो, PA बराबर PB कैसे हो सकता है यार, बच्चों जैसी बातें कर रहे हो आप यार दोस्त। अच्छा सवाल था, बट बहुत अच्छा सवाल था। गौरव बड़े, प्रभात रंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने आप में एक नगीने हैं प्रभात रंजन, कभी इनको हल्के में नहीं आंका जा सकता। ये सवाल देखेंगे प्रभात रंजन, बहुत ही तगड़े खिलाड़ी हैं, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं। अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, और जिन खंडों में एक भुजा को संपर्क बिंदु से विभाजित किया गया है वो 6 और 8 है। जैसे ये भुजा है तो ये 6 और ये 8 है। ठीक है भाई, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा पूछ रहा है हमसे। मैंने कहा ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये मैंने XX मान लिया, मान सकता हूं। अब त्रिज्या भी दे रखी है 4 और 4 दे रखी है। हम जानते हैं डेल बराबर R×S होता है। डेल का स्क्वायर S, S-A, S-B, S-C बराबर R² S²। ठीक है, तो एक S से तो ये S कट ही गया। अब S है कितना, तो आप कहेंगे 14 + X है, क्योंकि एक बार 8 एक बार X एक बार 6। 14 + X में से अगर मैं 8 + X घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 6।
14 प्लस एक्स में से मैं 6 प्लस एक्स घटाऊंगा 8, और 14 प्लस एक्स में से 14 घटाऊंगा तो एक्स बराबर आर स्क्वायर कितना है 16, एस कितना है 14 प्लस एक्स। 8 6 48, 3 बार कटेगा, एक्स आ गया 7, एक्स 7 आ गया, तो छोटी भुजा कौन सी है 7 और 6 13, सी इज द करेक्ट आंसर। सर थोड़ा थका हुआ हूँ, बोट में हूँ उसके साथ। अरे भाई अब बोट में भी थक रहे हो तुम तो कैसे काम चलेगा भाई। ये करेंगे। अच्छा सवाल था ये एक छोटा सा सवाल देखना, एक दो छोटे छोटे भी करते रहो बीच बीच में, छोटे छोटे। बड़ा आसान सा सवाल था, मैंने कभी भी आसान सवाल में भी मैं टाइम दे देता हूँ। एडी उस वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ओ है, एंगल ए बराबर 40 है, पी बराबर 20 है, डीबीसी का माप ज्ञात कीजिए। डीबीसी का माप ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछ रहा है डीबीसी। ठीक है, तो क्या होता है डीबीसी, कैसे निकलेगा डीबीसी, बदतमीज तो है नहीं डीबीसी। व्यास कौन सा है, एडी व्यास है। एडी अगर व्यास है तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, एडी अगर व्यास है तो ये 90 डिग्री का होगा। और डीबीसी पूछ रहा है, ये तो गलत पूछ रहा है, फिर नहीं सही पूछ रहा है, ये 90 हो गया। ठीक है, ये 90 तो ये भी 90, तो आपको पता है कि ये 70 हो गया, ये 70 है। ठीक है, ये 50 है दोस्त, ये 90 तो ये 50 है। डीबीसी ये 50 है। हमें क्या निकालना है, हम कह रहे हैं कि अगर हमें ये भी पता लग जाए तो बात बन जाएगी हमारी। तो ये हम कैसे निकालें, तो आपने कहा कि ये 70 ये 50 तो ये कितना होगा 60, और ये 90 तो ये कितना होगा 30, ये 30 तो ये कितना होगा 30। ये उत्तर है। सबका आ रहा है 30, सबका आ रहा है 30। ये तो सम ऑफ एंगल एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का सम पूछ रहा है। बड़ा प्यारा सवाल है, कोई बच्चा अगर एक्स और वाई का सम बता दे तो हमें अच्छा लगेगा। हीरो ना बने बसरते, हीरो बनने की इजाजत यहाँ किसी को भी नहीं है। एक्स और वाई का सम पूछ रहा है, क्या होगा, कौन बताएगा। कौन दिशा में लेके चला है बटुहिया, 4.5।
अगर ये 40 है एंगल, मान लेते हैं कि एक और सेंटर पे 40 बना रही है, तो यहाँ पे 20 बनाएगी, ये बात तो तय है, 20 बनाएगी यहाँ पे। और अगर ये यहाँ पे 20 बना रही है और ये 65 है, तो मैं ये कह सकता हूँ ये 45 होगा, ये 45। इससे कुछ फायदा होगा? ओ चले अलग अलग ही निकाल लेते हैं, वो ज्यादा सही है। आप एक छोटी सी चीज देखो, बस आपको पता है कि कोई भी कॉर्ड जो होती है वृत्त में, कोई भी कॉर्ड हो वो हमेशा इक्वल एंगल बनाती है। तो जैसे कि ये इक्वल कॉर्ड है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, या मैं ये कह सकता हूं कि ये एंगल कितना है, 90, क्योंकि सेमी सर्किल है 90, तो ये भी 90 होगा। अलग अलग ही निकालने पड़ेंगे, तो 90 90 180, तो ये 65, 180 में से 65 जाएंगे, 115 बचेगा, 115, तो ये आ गया। ठीक है, अब वाई निकालने पे फोकस कर लेते हैं। वाई निकालना कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, इतनी बड़ी तोप नहीं है वाई निकालना। वाई भी आसानी से निकल सकता है। कैसे? ये कॉर्ड यहाँ पे 40 बना रही थी, तो ये 20 बना रही थी, यहाँ पे ये 20 बना रही थी, और अगर ये 20 बना रही है, हमने तो गलत कर दिया क्या शायद, ये 90 था, ये 90 था, तो हमने कहा ये भी 90 होगा। ओहो, ये 90 हो गया। ठीक है, तो ये 90 माइनस वाई हो गया। गड़बड़ हो गई गुरु, हमने ये एक्स गलत निकाल दिया, मूड ऑफ हो जाता कभी कभी मेरा। ये 90, ठीक है, ये y, तो ये कितना होगा, 90 माइनस वाई, ये कितना है, 20। सवाल है, सवाल भी तो औसम है, अलग ही तरीके के सवाल है। ये 90, तो आपने कहा जी ये भी 90 होगा। अब ये x है, ये 15, तो ये कितना होगा, तो आपने कहा कि जी 90 और 180 में से 360 में से घटा देते हैं, तो 270, 270 में से 65 घटेगा 205, तो ये आ जाएगा बेसिकली 205 माइनस एक्स आ जाएगा ये। और आप देख रहे हैं कि ये जो 205 माइनस एक्स है, ये किसके बराबर होगा, कौन कौन से एंगल्स के बराबर होगा, ये एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल का। तो क्या हम ये एंगल निकाल पाएंगे? किसी बच्चे का उत्तर आ रहा है? सर x 70 आ रहा है, 70 कैसे निकाला आपने, प्लस x प्लस वाई। ऐसे तुक्का मत मारो यार, x तुक्का नहीं दोस्त। ये 40, ये 65, तो ये तो हमारे पास है ही। ये कितना है, ये तो आसानी से निकल आया, फिर कुछ बचा ही नहीं करने के लिए इसमें। तो ये कितना है, 65, और ये 115। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, देखना दोस्त, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों का सम ये एक्सटीरियर एंगल होगा, 115 और 10 कितना हो गया, 135, 135। तो x यहां से कितना आ जाएगा, 0 घटा दिया, 20 में से 13 गए 70, x 70 आ गया। x अब अगर 70 है, x सबका ही आ गया 70, अब हमें निकालना y है, और x 70 आ चुका है, तो y कैसे निकलेगा दोस्त, निकाल देते हैं y को भी। x 70 आया, और x तो, अब मुझे यार बहुत ही बुरा लग रहा है, बहुत बुरा, कि मेरा दिमाग ठिकाने पे क्यों नहीं है। ये 90 डिग्री, समझना बात को, ये 90 डिग्री, ये 40, तो ये 20 डिग्री, ये 20 और 90, तो ये कितना आ गया, 70 डिग्री। x आ गया 70 डिग्री। अब हमें निकालना है y। y कैसे निकलेगा, थोड़ा सा मुश्किल है y निकालना, लेकिन इतना भी मुश्किल मुझे नहीं लग रहा कि है। y आ रहा है किसी का, y है क्या बेसिकली, y ये एंगल है y, और हमें x प्लस वाई पूछ रहा है सवाल में। y आया किसी का, x सबको समझ में आ गया, x में कुछ नहीं है, एंगल इन सेमी सर्किल 90, ये 90, तो ये 70, ये 20 हो गया। अब हमें निकालना है y। क्या पंगा फंस रहा है y में, ये 40 हो गया,
कौन कौन से एंगल बराबर होंगे? ऊपर से कॉर्ड आ रही है, ये 40, तो इधर भी बनाए तो वो भी 40 आएगा, और उससे फायदा कुछ नहीं होगा। ये 90 माइनस वाई है, ठीक है। कितनी बार किया होगा ये सवाल, दिमाग। कॉर्ड नहीं है ना, कॉर्ड पे इक्वल बनते, कॉर्ड होती तो इक्वल बनाते हम। वाई आए किसी सर, ए ई बी ट्राइंगल में डायरेक्ट कर दो, ए ई बी ट्राइंगल में डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे कर दें यार, आप तो कहते हो ए ई बी ट्राइंगल में डायरेक्ट कर दो, तो वाई से वाई तो कट जाएगा ना, ए ई बी ट्राइंगल में डायरेक्ट करेंगे तो। अच्छा ये हम बता चुके हैं, ओहो हो तो गया सवाल। मैं कह रहा हूं कि ये 65 है और ये 45 हम निकाल चुके थे, ये 45 हम निकाल चुके हैं। तो अगर ये 45 है तब कोई तो एंगल बराबर होगा तभी हो पाएगा सवाल, नहीं तो मुश्किल है बिना बराबर के तो हो पाना। एफ निकला है, हाँ हाँ वो तो निकल आएगा, बट उससे फायदा क्या है, फायदा नहीं हो रहा ना उससे कुछ। अब हम या तो ये कहते हैं कि भाई ये रेडियस यहाँ पे 45 बना रही है और यहाँ पे भी 45 बनाएगी। अच्छा हमने एक चीज और गड़बड़ नहीं की भाई हमने इसमें, कि अगर ये दोनों रेडियस हैं, आप समझना ये भी रेडियस है भाई, ठीक है ओ भाई, और ये भी रेडियस है, तो फिर ये दोनों एंगल तो बराबर होंगे ना आपस में, यानी 45 तो बराबर होगा ना 90 माइनस वाई प्लस 20 के। तो वाई यहां से कितना आ गया 65, वाई अगर 65 है तो 65 प्लस 70 पूछ रहा है हमसे, 135 उत्तर आ गया। यार क्या भाई सवाल था। मैं ये कह रहा हूं कि ये अगर हमने 45 निकाल दिया और ये रेडियस है तो ये भी तो 45 होगा, और ये 45 होगा तो बचा हुआ ये 25 होगा, और ये 25 हो गया तो भाई 65 आ गया यहाँ से। खेल खत्म, कुछ मानने की जरूरत ही नहीं थी, पता नहीं कहाँ दिमाग है तुम्हारा भी, एक सवाल करने के मूड में नहीं हो। गांठें तोड़ दूंगा सबकी बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे लड़कों की पहले भी तोड़ी है अभी भी तोड़ दूंगा, एक लड़की की तो इतनी तोड़ दी थी कि अभी तक नहीं बंदी है। ये सवाल देखना, का चक्कर लग रहा है मुझे, प्रभात रंजन का होता है यार, इसका चक्कर तो हमेशा से ही बड़ा है। दी गई आकृति में ए बी केंद्र ओ वाले, ए बी को सी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि बी सी बराबर ओ बी। सीधी रेखा सीओ को वृत्त से डी पर मिलने के लिए बनाया जाता है। यदि एंगल एसीडी बराबर वाई डिग्री और एंगल एओडी बराबर एक्स डिग्री इस प्रकार है कि एक्स बराबर के वाई, तो के का मान बताइए। बड़ा आसान सवाल है।
ए सी डी वाई है, ये वाई है भाई, ठीक है वाई है, ए ओ डी एक्स है, ए ओ डी एक्स, बात की बात है। तो चलो इन्होंने एक बात दे रखी है कि बीसी बराबर ओबी है, बीसी बराबर ओबी, तो ये वाई है, ये भी वाई होगा, ये 2y होगा। अब आपको पता है कि ये रेडियस है तो ये भी 2y होगा, और ये एक्सटीरियर है तो y प्लस 2y 3y होगा। तो आपने x और y का ही अनुपात पूछा है, 3 हो जाए, x बराबर 3/r है। तो 3 उत्तर आ गया, आसान सवाल था ये, एक्सटीरियर एंगल लगाना था। चलो एक ये सवाल देखो जल्दी से। ग्यारह सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में CD एक व्यास है, 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में CD एक व्यास है, और AB 20.5 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा है। AB और CD वृत्त के अंदर बिंदु E पर काटते हैं। AB और CD व्यास कौन सा है? CD एक व्यास है, CD पहले एक व्यास बना लेते हैं, CD एक व्यास है, ठीक है। AB और CD एक दूसरे को E पर काटती है, AB और CD एक दूसरे को E पर काटते हैं। CE की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, और BE और AE की लंबाई का अंतर बताना है। BE और AE की लंबाई का अंतर बताना है, क्या हो उसमें भी साथ। AB कितना है? 20.5 है, तो BE और AE का अंतर पूछ रहा है, यानी ये X और Y है, ठीक है। 11 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 11 दूनी 22 में से 7 गई, 15 होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई 20.5 दिया हुआ है, और एक्स वाई 15 सत्ते 105 दिया हुआ है। क्या मैं इस 105 को ब्रेक कर सकता हूँ 10 गुणा 10.5 में, ताकि 20.5 आ जाए, और इन दोनों का अंतर पूछा है, 0.5 आसानी से आ गया 0.5। अंशुल 3 बता रहे हैं, यहाँ तुक्का मारने वाले लोग बहुत हैं, यहाँ तुक्केबाज बहुत है, बहुत ज्यादा तुक्केबाज है। मुझे कई बार हंसी आती है। खेला था, निशाने पे लग गया मेरा, वाह वाह। आज तुक्का खेला था, निशाने पे लग गया मेरा, हाय हाय। केंद्र ओ वाले एक वृत्त की त्रिज्या √5 है। बड़ा अच्छा सवाल है, सारे अच्छे अच्छे सवाल मैंने कराए। ओ वाले एक वृत्त की त्रिज्या √50 सेंटीमीटर है। ए और सी सर्किल पर दो बिंदु हैं, बी सर्किल के अंदर एक बिंदु है, ए बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है,
बीसी की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। ए और सी सर्किल पे 2 बिंदु है और बी सर्किल के अंदर एक बिंदु है। ए बी की लंबाई 6, मान लेते हैं ये ए है और ये बी की लंबाई 6 है। बीसी की लंबाई 2 है। ये भी एक सीध में है या नहीं, ये तो इन्होंने बोला नहीं है, बट ठीक है लिख देते हैं, दिया नहीं है कुछ तो। कोण एबीसी समकोण है। ओहो, कोण एबीसी समकोण है, ये 2 है तो कोण एबीसी समकोण है। तो ओ बी स्क्वायर का मान पूछ रहे हैं, क्या होगा सर? ओ बी स्क्वायर, बता सकता है कोई? ओ बी स्क्वायर क्या होगा? रेडियस भी दे रखी है √50, √50 रेडियस। बता नीतू कुमारी, आप बताएं, तुक्का ना मारे नीतू, प्लीज रिक्वेस्ट है, तुक्का ना मारो नीतू, तुक्का ना मारो नीतू। ओ केंद्र वाले एक वृत्त की त्रिज्या √50 है। ए और सी सर्किल पर 2 बिंदु हैं। बी सर्किल के अंदर एक बिंदु है। ए बी की लंबाई 6 है, बी सी की लंबाई 2 है। कोण ए बी सी समकोण है। तो बताना है कि ओ बी स्क्वायर क्या होगा, फटाफट कौन बताएगा? बताएगा कोई? एक बार इसका चित्र और थोड़ा ठीक तरीके से बना लेते हैं, ताकि चित्र एक बार ठीक तरीके से बन जाएगा तो उत्तर निकालने में दिक्कत नहीं होगी। पहले ए सी बना लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि ए सी बना ले, क्लियर क्लियर। ए सी एक सीधी रेखा बन जाए और मान लेते हैं कि बी है, तो बी यहाँ बना दिया क्योंकि बी छोटा है, और ये 90 डिग्री बोल दिया, ये 2 और ये 6 बोल दिया। मान लेते हैं ओ कहीं सेंटर है। ओ भी हमसे पूछ रहा है, ऐसे लिख लो, ये ओ बी का स्क्वायर हमसे पूछ रहा है। ये हमें दे रखा है सवाल में, ये कितना दे रखा है? √50 दे रखा है। अगर हम छिचंग 36 और 4 की बात करें तो ये √40 भी आ जाएगा, बट इससे होगा क्या, ये देखने वाली बात है। ओ बी स्क्वायर निकाल, ओ हो बताएगा कोई बच्चा? थोड़ा मुश्किल सवाल है सर, नीतू भी तुक्का लगा रही है, और क्या इनका लेवल थोड़ी है इस सवाल को करने का कि कोई भी बच्चा आएगा और इस सवाल को कर लेगा सीधे, हलवा है क्या? ये 90 हो गया था हमारा। ये एंगल मान लेते हैं जितना भी है सेंटर पे बनाएंगे। आ रहा है किसी बच्चे का उत्तर? किसी का भी आ रहा है? अच्छा, अगर हम यहाँ से मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर डाल ही दें, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें तो ये निकाल पाना भी तो हमारे लिए मुश्किल। ये हमने परपेंडिकुलर डाला मान लेते हैं और नीचे भी बढ़ा दिया इसको,
ये हमने खुद डाला है परपेंडिकुलर, उसके बाद नीचे भी बढ़ा दिया इसको, तो नीचे बढ़ा के तो हम उत्तर निकाल ही सकते हैं क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये दोनों ट्रायंगल फिर अपने आप में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और अगर हम यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। बहुत सारे परपेंडिकुलर गिर जाएंगे यार, इस तरीके से निकाल पाना मुश्किल हो जाएगा सवाल को। एक बटा तीन है। जैसे मैं अगर इस एंगल को अल्फा मान रहा हूं, ध्यान से समझना, तो ये 2/6 यानी कितना है, 1/3। अगर ये 1/3 है तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये के तो ये 3k होगी भाई, ये 3k होगी अल्फा के हिसाब से, ये के तो ये 3k होगी। फायदा क्या होगा इससे, ये दो पैरेलल लाइन है और इनको एक त्रियक रेखा काट रही है। ये दो एक पैरेलल लाइन है और इनको एक त्रियक रेखा काट रही है, तो कुछ फायदा इससे मिलेगा। मुझे तो लग रहा है इस सवाल को फिर इसी से करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी, जो कि मैं चाह नहीं रहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाना, मजा आएगा नहीं। एबीसी का एरिया भी अगर हम निकाल लेते हैं तो उससे भी कुछ फायदा होने का है नहीं। एबीसी का एरिया हमने निकाल लिया, 6 आ जाएगा एरिया, क्या मिलेगा उससे, और कुछ हाइट पता लग सकती है, ये बात है एबीसी के एरिया में। बताओ, आप बोलो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करके बताऊं, क्योंकि मैंने जहां भी सवाल देखा था तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से तो हो ही रहा था, बट अब मुझे लगता नहीं है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला फंडा कि हम इस पॉइंट को 0 0 मान लेंगे तो कोऑर्डिनेट निकल आएंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकल आएगी, ठीक है, ओ निकल आएगा, ओ का वाई कोऑर्डिनेट निकल आएगा, ठीक है। चलो एक बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बताता हूँ, फिर बाकी अगर कोई और तरीका दिमाग में आता है तो फिर देख लेंगे बाद में। जैसे मैंने क्या किया, इसको एक नंबर लाइन पे सजा दिया और इसको 0,0 मान लिया, ठीक है। अब मुझे ओ बी निकालने के लिए ओ के कोऑर्डिनेट चाहिए और इसके चाहिए बी के। तो आपने देखा कि ये जो ऊंचाई होगी ये बी के कोऑर्डिनेट होंगे, मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया। तो आप कहेंगे हाँ जी ऊंचाई तो बड़े आसानी से निकल गई है, ये हम कैसे निकालते हैं, 6 दूनी 12 बटे √40, √40 का मतलब क्या होता है, 2√10, 2√10 होता है। तो ये कितना आ गया, 6 दूनी 12 यानी 6 बटे √10 आ गया ये दूरी। अच्छा यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, तो हर बच्चा जानता है कि 6 36 बटे 2√10 तो 18 बटे √10। तो मैं कह सकता हूं कि जो बी के कोऑर्डिनेट हैं वो कितने आ गए, 18 बटे √10 और 6 बटे √10, ये बी के कोऑर्डिनेट आ गए। अगर मैं ओ के कोऑर्डिनेट की बात करता हूं तो आप कहेंगे कि जी यहाँ से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। यहाँ से परपेंडिकुलर डालने का मतलब है कि जो ऊंचाई है तो ये कितना है, ये 2√10 है पूरी दूरी, तो ये √10 आ जाएगी इतनी, और अगर ये √10 ये √50 तो ये y कोऑर्डिनेट इसका कितना आ गया, 50 में से 10 गए √40, तो y कोऑर्डिनेट आ गया कॉमा, और x कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां से यहां तक की दूरी यानी √10। तो मैंने क्या किया, दोनों कोऑर्डिनेट निकाल दिए o और b, तो ओ बी स्क्वायर अब क्या होगा, आपको पता है कि जी ओ बी स्क्वायर हो जाएगा, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटेगा, यानी कि 324 बटे 10, 324 नहीं, पहले तो स्क्वायर ही हो जाएगा ना, 18 बटे √10 माइनस √10 का स्क्वायर प्लस 6 बटे √10 माइनस 2 √10 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा जी,
आप देखेंगे रूट 10 इधर जाएगा तो ये 8/√10 आ रहा है, यानी 64/10 आ रहा है, प्लस ये कितना आएगा जी 20, 6 - 20 यानी 196, 14 हो जाएगा बटे 10, तो ये कितना आ गया 64 और ये 260, तो 26 उत्तर आ गया। बट मुझे तरीका उतना जम नहीं रहा, बाकी आप बताओ आपको ठीक है अगर नहीं हो रहा है, बट सवाल अच्छा लग रहा है, हो सकता है एज इट इज पेपर में आ जाए और उस वक्त आप देखते रहो, अगर आपको याद रहे तो ये √50, ये 6 और ये 2 और उत्तर आ जाएगा 26। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अलावा इसका कोई और सॉल्यूशन मिलता है तो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। एक बार अगर सर ओबी को इंक्रीज कर लें उससे फायदा क्या होगा, ओबी को इंक्रीज तो कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ओबी को इंक्रीज करना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई और तरीका आ रहा है किसी के दिमाग में, कोई भी और तरीका इस सवाल को करने का? परपेंडिकुलर तो मैंने बहुत सारे डाले, K3K, ये 90, चलिए मैं कल बता दूंगा अगर कोई और तरीका मेरे दिमाग में आता है। अभी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी सीख ही गए आप सवाल करना, ये भी अच्छी चीज है, हर एक चीज हमें आनी चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो फलाना ढिमका सब आना चाहिए। ये देखो केंद्र है, डीएफ दो वृत्त के लिए एक सामान्य स्पर्श रेखा है, डी और एफ पर एएफ और डीबी का अनुपात 5:4 का है, एबी 18 है, तो सीई और ईजी का अनुपात पूछ रहा है, सीई और ईजी का अनुपात पूछ रहा है क्या हो। देखिए ये 5 और 4 का अनुपात है, ठीक है, और ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, ये 90 डिग्री है, ये एंगल बराबर है, तो ये आपस में सिमिलर ट्राइंगल है, ये बात भी पता चल गई। अब अगर ये सिमिलर ट्राइंगल है तो इन्होंने हमें ए बी कितना दे रखा है 18, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जी ये 5/4 में डिवाइड होगा, भाई ये इसका ये 5 होगा और ये 4 होगा, यानी 5 का मतलब ये 10 होगा और आगे इधर 8 होगा अगर 18 दे रखा है तो। अब आपको पता है कि अगर ये 4 है तो ये भी रेडियस 4, तो इतनी दूरी कितनी आ जाएगी 4, ये 5 है तो इतनी दूरी कितनी आ जाएगी 5। तो आपसे सवाल में सीई पूछ रहा है, सीई, तो मैं बता सकता हूँ कि सीई कितना होगा 5 और 4 9, और ईजी कितना होगा 4, तो 9 4 उत्तर आ गया, यही पूछ रहा है ना सवाल में सीई। भाई हमने कहा कि पूरा 10 है तो यहाँ से यहाँ तक 5 है रेडियस, अच्छा 5 रेडियस नहीं दे रखे, ओहो ओहो, ये अगर बढ़ोगे रेडियस दे रखी नहीं सवाल में, देनी तो चाहिए थी रेडियस, तब तो उत्तर निकल पाना मुश्किल है। फिर उत्तर कैसे निकालोगे, कोई बात नहीं, अब अनुपात दे रखा है ना भाई, समझना मेरी बात, अनुपात दे रखा है तो मैंने इसको 5K कर लिया, ठीक है, और ये 4K कर लिया, ठीक है भाई। अब ये 8 थी पूरी दूरी, तो ये कितना आ गया जी 8 - 4K आ गया, ये दूरी आ गई जी 8 - 4K, ठीक है। ये 5K ही है जी, तो ये आ गई 10 - 5K, 10 - 5K ये आ गई। तो मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ, इन्होंने सीई पूछा है हमसे, सीई कितना हो रहा है 10 और 8 18 - 9K, सीई जो आ रहा है वो 18 - 9K आ रहा है, और जो सीई आ रहा है वो आ रहा है सीई 8 - 4K, 8 - 4K। तो आपने देखा इन दोनों का अनुपात निकालूंगा तो ऊपर वाले में से तो 9 कॉमन हो जाएगा और 2 - K बचेगा, नीचे वाले में से 4, उत्तर तब भी 9/4 आ रहा है, उत्तर तब भी 9/4 आ रहा है। एक दो सवाल और हैं जो होमवर्क में दे रहा हूँ, आसान है, बाकी सर्किल में इससे ज्यादा आप मत करना सवाल, अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत सवाल करने हैं तो सर्किल में 2 क्वेश्चन आएंगे, और जो मैंने जितने सवाल करा दिए ये एक बार ऑलरेडी हो चुका है, आसान आसान सवाल ही आएंगे।